इन्होंने कहा मुख्तलिफ एक ही सूरत में काम करें और जो बुनियादी मकसद है वो लोगों की जान बचाना है आग या इसी तरह के दूसरे खतरात से। जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जिस तरह आपकी है कसीरुल मंजिला इमारत, इसके अपने ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, ये 2 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके अपने हैजर्ड, लेकिन इसके अपने खतरात हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें आग से तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाना ज़रूरी है। मुख्तलिफ सिस्टम्स वहाँ लगे हुए हैं और उन सिस्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम है वो अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम है। और अलार्म एंड डिटेक्शन में ये शीशा तोड़ें, सब जगह पे अलार्म। लोगों की मदद करनी है लेकिन अपनी जान को गैर ज़रूरी खतरे में बिना वाजह की बात में नहीं डालना। और जो इंसान की तबीयत होती है, जो नेचर होती है, वो इस वक्त हम और एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो एनवायरनमेंट दूसरा होता है। इमरजेंसी में आदमी में 2 जो डिफॉल्ट में प्रोग्राम है दिमाग के अंदर, अल्लाह ने लेके भेजा है वो है लव एंड हेल्प, मोहब्बत और मदद। अच्छा, बुनियादी तौर पे हम सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हम सारे मदद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम रूटीन लाइफ में आते हैं तो बाज़ जगह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ना हम मोहब्बत कर रहे होते हैं, ना हम मदद कर रहे होते हैं, बल्कि एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ये एप्लीकेशन है, ये जो सोई होती है मदद की, ये एकदम जाग, मोहब्बत खुद ब खुद बेदार हो जाती है। सड़क पे किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो वो कोई है, हिंदू है, काफिर है, मुसलमान है, ऐसे नमाज पढ़ता है, ऐसे नमाज पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मदद के लिए आप लोग बुनियादी तौर पे तैयार हैं। अभी भी मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरी कमर पे चढ़ जाते हैं, तो इस सूरत में अगर हल्की कैजुअलिटी है आप उसको कमर पे उठा के ले जा सकते हैं। कोई है हमारे अंदर हल्की कैजुअलिटी? सबसे हल्का कौन है? ये थोड़ा सा दूर है। ओ यार, ये कैजुअलिटी तो खुद ही 5 पाउंड आगे कर रही है। ये आप यहाँ से पकड़ते हैं, दूसरा भी ले दे, दूसरा भी ले दे, दूसरा भी ले दे, दूसरा भी ले दे, चल आगे चल। गुड, चले ले आए। मुझे मजा आया जो कैजुअलिटी खुद ही उचक के गुड, थैंक यू। अच्छा, ये कुछ चीजें अभी हम डेमो कर रहे हैं, फिर इस डेमो के बाद पास मेथड्स का, हम काफी सारे मेथड्स का प्रैक्टिकल भी करेंगे। छोटा कोई बच्चा ऐसे भी उठा लेते हैं? है कोई उठाने वाला? हमजा कौन सा है? राम जी। मसला हो तो आप बिल्कुल ना उठाए। तो यार वापस ले जाए। गुड। ये बहुत जबरदस्त मेथड है और ये सबसे कामयाब तरीन मेथड है और ये सबसे तेज रफ्तार मेथड है। जबकि आप अकेले हो, कोई मदद करने वाला भी ना हो और कैजुअलिटी को फौरन लेके निकलना। एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो तरीके हम इस वक्त देख रहे हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी मेथड्स ऑफ रेस्क्यू हैं। कौन से मेथड्स हैं? इमरजेंसी मेथड्स ऑफ रेस्क्यू। हंगामी तौर पे कैजुअलिटी को, जख्मी को, बीमार को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के तरीके। नॉर्मली आप इस तरह से लोगों को नहीं उठाएंगे। किस चीज पे उठाएंगे उसको? आप स्ट्रेचर पे उठाएंगे। एक स्ट्रेचर आपके पास है, दूसरी तरह के स्ट्रेचर्स भी होते हैं, इस पर प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। इस पे उठाना है स्ट्रेचर। ये मेथड जब यूज करने हैं जबकि बिल्डिंग गिर रही है, आग लगी हुई है, फौरी तौर पर उसको ना हटाया तो जान जाने का खतरा है। ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। वही रहने। अच्छा,
सर आप आ जाए, पाँव करके बैठ रहे हैं, ये लेट जाए, पाँव करके सीधे सीधे लेट सीधे उस तरफ पाँव करके, उधर पाँव करके ऐसे लेट जाए, हाँ हाँ पाँव करके लेट जाए, लंबे पैदल। अच्छा जैसे आप आ जाओ तो आप ही आ जाओ, ठीक है। ये आप देखें, इनको ड्रैग करके ले जाना है, लिखा हुआ है रिमूवर डाउन स्टेयर्स या ड्रैगिंग। ऊपर करें, ऊपर, हाँ थोड़ा सा खड़े भी हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाए। आप नहीं बचा, आप तो बेहोश हो जाए, टाइम तो इन्हें भी थोड़ा सा ऊपर उठा लें, इन्हें भी ऊपर उठा लें थोड़ा सा। हाँ चलिए थोड़ा स्पीड में चलें, जल्दी 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 ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए। ये तरीका सीढ़ियों पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सीढ़ियों पे भी आप इस तरह से कैजुअलिटी को लेके जा सकते हैं। आप आइए, अच्छा आप आ जाइए। अच्छा अब जब सीढ़ियों पे लेके जाते हैं तो आप देखें कि उधर वो सीढ़ियों पे डंडे भी बाल औकात निकले हुए होते हैं, तो इसके दोनों हाथ बांध देते हैं और दोनों पांव बांध देते हैं। बांधे हाथ, बांधना है, पहले तो हाथ बांधना है, बांधना है हाथ बांधना। दूसरा रखें हाथ यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल, ओके इसी तरह पांव बांधे इनके हाथ। आप तो लेट जाओ बच्चा, हाँ वो देखो जूते में से लेस निकालो जल्दी, इमरजेंसी है भाई। वो उसे पहले 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 बांध दो, दोनों को बांध दो, खोलो नहीं। देखिए इमरजेंसी में कॉमन सेंस वर्क्स, कॉमन सेंस यूज करें। क्या करना है, आप तो हाथ पीछे रखो, पीछे नीचे रखो आप हाथ, हाँ चलो आप जाओ आराम से आराम से। अब इन्हें सीढ़ियों में लेके जाना है, मैं देखता हूँ फिर बाकी लोगों को भी। ठीक है कोई सवाल है आपका यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? वो ड्रैग करने में ना बहुत टाइम लग रहा था यहाँ से, बट इन अदर सेंस अगर यहाँ से बंदे को कंधे पे डाल लें तो उसके मुकाबले में वो जल्दी लेके जा सकते। आ जाए यहाँ से, आ जाए आप भी आ जाए। मतलब तो ये है चलो नहीं ये तो वो हो गया ना, लेकिन मैं बताता हूँ कोई बात नहीं, थैंक यू आप आ जाए। क्या फहीम आप आ जाए? नहीं इसका नंबर आया नहीं, इसको हम कहते हैं फायरमैन्स लिफ्ट। ये हम आगे चल के करेंगे, लेकिन आपने जिक्र कर दिया तो हम कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ है भाई पतला सा, आ जाएगा। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ पतले सिर के साथ आप थोड़ा हैवी भी उठा सकते हैं, एक दफा प्रैक्टिस हो जाए। आपने पंजाबी फिल्मों में देखा है कि हीरो हीरोइन को लेके कैसे भागता है, कैसे उठाता है, उससे भारी होती है और उठा देता है, ठीक है। इट इज अ टेक्निक बट नथिंग। आ जाए आप। देखिए इसमें ये करते हैं कि लेटा हुआ है ना, उसे उठा के अपने बराबर खड़ा कर लिया और ये हाथ इसका मैंने यूं पकड़ा, ठीक है, और मैं अपने ऊपर ले गया इसका हाथ, ओके। उसके बाद मैं झुका इस जगह पे और यहां गिरा लिया मैंने इसको अपने बदन में, ओके। आए बताए आराम से, स्लो मोशन। देखिए हाथ यहां से नहीं पकड़ना है, कलाई बीनी तो ले जाओ ना देखो ये देखो नहीं आराम से स्लो। मैं इसके सामने खड़ा हूं और सामने जाके मैं यूं ही झुक गया। लेकिन मोइन साहब ये सर एक सेकंड, अभी कर, उठाना नहीं है अभी, और झुके नीचे, और झुके अभी नहीं, थोड़ा आगे ना, इधर ना,
अब उठे। अच्छा, अब इसको बैलेंस करें दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, ऐसे ना थोड़ा नहीं, हाँ, और इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वो हाथ, ये हाथ, ये पकड़ लो इसे, ये पकड़ो, ये हाथ छोड़ दो, तो इसको आगे लाओ, ये सही नहीं है, बैलेंस करो, इधर लाओ, आगे आगे। हाँ, अब देखें इन्होंने जो हाथ डाला हुआ है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों टांगों के बीच में से डाला हुआ है, ठीक है, उधर से नहीं लाए हाथ। अब अगर ये जो डंडे वाली सीढ़ी जो होती है ना एल्युमिनियम की, ये लकड़ी की, कोई नहीं नीचे नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा। इस तरह आप 2 किलोमीटर भी लेके जा सकते हैं, ठीक, कोई हर्ज नहीं, ये सिर्फ बैलेंस हो जाए। बैलेंस इस वक्त नहीं, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। चलो एक सेकेंड, आज एक गाना साफ है। अब अगर फर्स्ट करो ये डंडे वाली सीढ़ी है भाई, एक हाथ से इसको दांतों में ले, और ये सीढ़ी है, ये पकड़ो, दोनों मेरे हाथ पकड़ो, ये पकड़ो, दूसरे पकड़ो, छोड़ो। अब इससे आप नीचे उतर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये क्योंकि दोनों टांग को बीच में से हाथ डाला भाई, कहीं पे भी नहीं गिरेगा, और आपके दोनों हाथ भी फ्री रहेंगे। चले जरा आगे जाए, आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। तो लेफ्ट राइट जिस कंधे पे आपको सूट करता है आप उठा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ये जो हम मेथड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वो मेथड्स हैं जो कि एक आदमी, एक रेस्क्यूअर कैजुअलिटी को लेके चल सकता है। कंधे पे आप नहीं उठा सकते, आप ड्रैगिंग करके लेंगे, ठीक है, वो तो मुश्किल नहीं होगा ना। टू ब्रिंग अनकॉन्शियस कैजुअलिटी फ्रॉम ए स्मोक फील्ड रूम, और जितने भी अभी हमने मेथड्स किए हैं इसमें कैजुअलिटी बेहोश थी, हल्का फुल्का कोई जख्म था, फ्रैक्चर वगैरह नहीं था। अब उसको एग्जामिन कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें पूरा एक प्रोटोकॉल आ जाता है। इस वक्त आप ये इसकी बैटरी लगाइए, धुआं भरा हुआ है, तो कैजुअलिटी को हम कंधे पे लेके नहीं जा सकते, ड्रैगिंग करते हुए खुद भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन 2-2.5 फीट जगह बहरहाल धुएं से खाली रहती है, क्योंकि धुआं गर्म होकर ऊपर होता है। तो अब एक कैजुअलिटी आ जाए इधर से, कौन से आ जाएंगे, अभी तो आप आए थे ना, आप आ जाओ, आप रेस्क्यू आ जाए। इनके दोनों हाथ बांधे हैं कोई फिगर ऑफ 8 से, एक पाँव इधर रखें, एक उधर रखें, इसके गले, इसको अपने गले में डाल दें, थोड़ा नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, बैठ चलने की पोजीशन में आ जाए, नीचे रखो, चल अब चलने लगे, कुछ नहीं होगा, जैसे घोड़ा या गधा गाड़ी को लेके खींचता है, चाहे आगे बाहर लेके जाना है इसको, और ये बिल्कुल आराम से ऐसे चलता जाता है कि कुछ पता ही नहीं लगता, जिसम इसका खुद ब खुद आगे जा रहा है। जैसे घोड़े के कंधे पे सारा वजन होता है, ये सारी बॉडी को इसके इनके कंधे लेके जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। बिल्कुल नेक्स्ट दिखाएं, ये तो हमने कर दिया ना। हाँ, ये देख लें तस्वीर, ये इसको जो कि लेटा हुआ है उसको ऊपर किस तरह से हम लाते हैं, वो उसकी मुख्तलिफ पोजीशंस दिखाएं। पहले ए में इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है, बी में देखेंगे लेके इसको खड़े हो रहे हैं, सी में वो हाथ की पोजीशन ऊपर ले गए, डी में जो है कंधे पे ले आए, और ई में बिल्कुल पोजीशन। ये जो बैलेंस है ना, ये अगर बैलेंस होगा
तो बिला मुबारका मैं कोई गलत नहीं कर रहा कि आप 1-2 किलोमीटर आराम से लेके चलते जाए। अब ये प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाया वो ए से बी में लाए तो वहां देखते जाए आराम से इजी तो खुद नहीं उठा बच्चा चलो कोई बात नहीं आप पाँव सीधे रखें बेहोश हैं आराम से आराम इजी वो नहीं यार आराम से देखिए अभी पोजीशन मुकम्मल नहीं हुई है आपने इस हाथ कैसे लेके चलेंगे तो आप दोनों आ जाए दरमियान में से दोनों आप भी आ जाए तीसरे साथ देखिए ना ये तस्वीर को गौर से देखें ठीक है आप लेट रहे हैं पांव उस तरफ करने अच्छा अब ये साहब जो है ना ये लीडर है क्या है ये लीडर है ना जब उठाने के पोजीशन आएगी तो ये कहेंगे 1 2 3 तो आप 3 पे उठाएंगे और आप रुक के आप पहले आप अपनी पोजीशन देखिए वही पोजीशन होगी जो ड्रैगिंग वाली है ठीक है अब आप इनके पाँव खोलेंगे उधर नीचे करने का आराम से पोजीशन एक ये घुटने जो है ना ये बिल्कुल सही है ये यूं ही लटके हुए होने चाहिए जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं अकड़े हुए ऐसे हो वो नहीं चले आराम से अच्छा उतारना जब है जब भी 1 2 3 कहना है आपने उतारना नहीं आ जाओ 3 तो नहीं है गुड वेरी गुड ये मेथड कहलाता है 4 एंड आप ऐसे भी आप सीढ़ियों से लेके आराम से ऊपर से और आप एक चीज ख्याल करें कि जब भी आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसी किस्म का मजाक माहौल हौसले जुमलेबाजी क्या होना चाहिए नहीं होनी चाहिए इसलिए कि खुदा ना खास्ता किसी की तवज्जो बटी कोई गिर गया कुछ हो गया तो वो बिल्कुल तहम्मुल से एज ए जेंटलमैन आप काम करें तो आप रेस्क्यू का काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल आपकी अपनी कमर में झटका कोई ओके अब ये देखें हम सीट्स बना देते हैं हाथों में रेस्क्यू करने के एक रेस्क्यू ये कौन से मेथड्स हैं इमरजेंसी मेथड्स ऑफ रेस्क्यू कैजुअल्टी हैंडलिंग टेक्निक्स ये तमाम चीजें आपके पैसा पे मौजूद हैं अगर आपके पास ईमेल है तो ये आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या जिनको मुनासिब समझा प्रिंट करके भी जी बिल्कुल अभी सेशन के तो 200 सीट से हम ऐसे कैजुअलिटी को भी उठा सकते हैं जो कि बेहोश है उसको भी हम उठा सकते हैं सर आप आ जाइए आप आए नहीं प्रैक्टिकल किया नहीं जा रहा आपने किया है अच्छा इसमें यह है कि फर्स्ट कर ये मेरे साथ है ये हमने 200 सीट इनके घुटनों के नीचे आप बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ आराम से लेट जाओ जो चाहो करो वॉश आउट ये हमें पोजीशन आपकी बनानी है ये हाथ में आना जैसे नहीं क्रॉस ऐसे आगे ना और आगे ये नजर आ रहे हैं आपको इससे हम उसकी बेल्ट या जो नेफा कमरबंद है उसको पकड़ तो जब हमने क्रॉस किया हुआ है ना यहाँ से पकड़ा हुआ है तो वो जो बेहोश है वो भी आगे गिर नहीं सकता ओके बैठे पोजीशन में लाए नहीं पहले उठा ले अभी उठाना नहीं है लीडर कौन है आप में से नहीं अभी कोई है कौन मुझे बताओ आप है अभी उठाना नहीं है पहले मैं पोजीशन दे ओके रेडी बोले 1 2 3
अच्छा, अब वो भागना नहीं है, अब यहाँ खड़े हो गए, मसला तो नहीं है, एड़ियां मिला रहे हैं दोनों। मैं कहूँगा ना 1, आपने एक पाँव खोलना है, ठीक है। मैं कहूँगा 2 तो दूसरा पाँव मिला रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नहीं, आवाज पे चलना है, कदम से कदम मिला। 1 2 1 2 1 और देखिए हाथ इन्होंने ऐसे भी पकड़े हुए हैं और साइड चलाए, दोनों तरीके सुना। अब जो मेथड है वो है 300 से। अगर किसी के एक पाँव में चोट लगी हुई है तो इस तरीके से हम उसके जख्मी पाँव को सहारा भी दे सकते हैं। अच्छा, वन मैन सिंगल मैन मेथड में एक मेथड रह गया है, वो मैं आपको बता दूं, और वो सबसे पहला है ह्यूमन क्रच, इंसानी बैसाखी। इंसानी बैसाखी ये है कि जब आदमी किसी सदमे से गुजरता है, आग लग गई, धमाका हो गया, कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो चलने के काबिल नहीं रहता। और तो अब जैसे कि हैवी बॉडी का बंदा है, अब मैं उसको यूं पकड़ के लेके चलूंगा तो मुझे लेके चलना, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो है बैलेंस में नहीं रहती। तो क्या हम करते हैं कि उसको काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं टेक्निक से। एक हाथ उसका लेते हैं और यहाँ ले आते हैं, तो अपर बॉडी कंट्रोल हो गई, और दूसरा हाथ यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इधर उधर नहीं कर सकता, ऊपर से भी कंट्रोल। अब चलेगा, अब मैं रेस्क्यूअर हूँ, ये जख्मी है, आराम से चल रहे हैं। अच्छा, एक और एक, अगर इनका पाँव जख्मी है, बिल्कुल नहीं चल सकते, तो ये अपना पाँव मेरे पाँव के ऊपर रख देंगे, ओके। इसको हम कहते हैं ह्यूमन क्रच। थैंक यू सर, तालियां यहाँ से साथ में। अच्छा, अब अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा है, तो इस तरह से हम उसको 300 सीट बना लेते हैं। कौन रह गया सर? प्रैक्टिकल इधर नहीं हुआ है, अभी 400। किसने अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया? आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया, आपने कर लिया। आप कौन सी टीम में हैं? मोटापा आप सामने जब देखें तस्वीर को देख रहे क्या हो रहा है? सर इसको शौक है कैजुअलिटी करने का। अभी आप जरा बनाए 400 सी दोनों में। अच्छा, एक मिनट रुक जाए सर, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो। आप इनकी तरफ मुंह करें, आप इनकी तरफ मुंह करें, बनाए इनके साथ एक दूसरे के सामने खड़े, ठीक है। फिर अपनी लेफ्ट कलाई को पकड़ें, अपनी लेफ्ट कलाई को। अभी कुछ नहीं करना है, देखो अपनी लेफ्ट कलाई को पकड़ना है, पकड़िए। फिर आ जाए पास, ठीक है, छोड़े, पकड़े लेफ्ट कलाई पकड़े, ठीक है। वही पैर दोबारा बन जाए। अब 5 सेकंड में बनी जाए, बनाए पूरे आगे से नीचे हाथ देखिए, ऊपर से नहीं बेटा, नीचे। अपनी लेफ्ट कलाई पकड़ो, अपनी लेफ्ट कलाई पकड़ो। बैठो, सही से बैठो, अभी उठना नहीं है, उठना नहीं है, आगे आगे को बैठो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आगे को बैठो, चलो। आप नहीं कहना, बोलो 2 3 मिलाने दोनों पाँव, मिलाने।
और मिलाने एरिया मिलाने अब आपने 1 इजी, तो आप बोले 2 1 2 1 चलो ठीक है। ये कौन सी थी जनाब? भारी कैजुअलिटी को मिला क्योंकि आपने अपने चारों हाथ इस्तेमाल किए और जो होश में है, बेहोश को कौन से सीट से उठाते हैं? ठीक है। और 300 सीट से किसको उठाते हैं? जख्मी को, पाँव इंजर्ड। और धुएं से भरा कमरा हो तो कैसे लेके चलते हैं? जी जी ब्रेक तो नहीं करना है? अभी बुलवा लिए, आप कंटिन्यू करें बीच में वजह में जैसे ही आता है फिर। ये 400 सीट हो गई। नेक्स्ट स्ट्रेचर आपके पास यही है या दूसरे भी है? और आगे लेके जाए करवाओ। घुटनों पे रखो। अच्छा गुड। चलो नेक्स्ट अब आप लेके आए स्ट्रेचर लेके आए। अच्छा ये जो है ना इसको वहां से निकाल के बराबर वाले में डाल। अभी आराम से रोक के वक्फे से 1 2 3